बच्चों, भाषा में व्याकरण जो है श्रृंगार है। बिना श्रृंगार के कोई नारी सुंदर नहीं लगती। ऐसे ही भाषा में अगर व्याकरण का ज्ञान न हो तो फिर भाषा अच्छी नहीं लगती। आइए व्याकरण में सीखते हैं काल परिवर्तन। आपको लगता होगा काल माने समय, परिवर्तन समय को कौन बदल सकता? सच है, समय को तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन यह भाषा है, साहित्य है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हम काल को भी बदलने की शक्ति रखते हैं अपनी भाषा में। आइए देखते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब हमें दो बातें सीखनी इसमें कि सामान्य वर्तमान काल को पहचानेंगे कैसे और फिर उसके बाद उसे बदलेंगे कैसे। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान होती है, जैसे एक वाक्य है, नदियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है। नदियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है। वाक्य पढ़ने से सामान्य रूप से लगता है कि यह वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, परंतु निश्चित नहीं हो पाता कि क्रिया पूरी हो गई है अथवा नहीं। नदी बहती है, नदियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है। अभी वो यात्रा पूरी हो गई है कि नहीं ये पता नहीं चल पा रहा है। और इसकी बड़ी सीधी सी सरल सी पहचान है कि वाक्य के अंत में आपको मिलता है ती है, ता है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, है आदि। जैसे एक तो आप देख रहे हैं कि नदियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है। रमेश विद्यालय जाता है, तो वाक्य में आया ता है। मैं पत्र लिखता हूं, मां रसोई पकाती है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो हर एक वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं या तो ता है, ती है, ते हैं, ते हो, आप क्या पढ़ते हो। बस इसी से पता चल जाता है कि यह सामान्य वर्तमान काल है। समझ पाई बात? चलिए, अभी अगर हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल में बदलें तो कैसे बदल सकते हैं? आइए देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण, अपूर्ण, अ मतलब नहीं, पूर्ण माने पूरा, जो पूरा नहीं है तब चल रहा है, काम चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि इसे हम बदल रहे हैं? आप देखिए कि नदियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ रही है। करनी, यहां आप देखिए कि नदियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है। इसमें क्रिया है करनी पड़ती है, क्रिया है करनी पड़ती है। ये जो है क्रिया, और क्रिया को ही बदल करके काल का परिवर्तन होता है। तो करनी मुख्य क्रिया है, उसे हमने उसी तरह यहां भी रखा है करनी। ये उसी तरह रखना है, मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो सहायक क्रिया है उसके बाद पढ़ती है, पढ़ती है जो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है, इसे अब हम अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया बना देंगे। तो यह बन जाएगी पढ़ रही है। तो अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान बन जाती है
कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो आदि। कुछ वाक्य देखिए आप। एक तो आप देख रहे हैं नदियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ रही है। मैं आपको सिखा रहा हूं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। मां रसोई पका रही है। तो हर वाक्य में आप देख रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आता है। मतलब काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो हमने दो बातें सीखी। एक तो पहचानना, सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचानते हैं कि वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो आदि। अपूर्ण वर्तमान काल में पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि। तो आप पहचान लेंगे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और इसे सामान्य वर्तमान काल से अपूर्ण वर्तमान काल में बदल सकते हैं